अस्सलामुअलैकुम। अब जो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक सवाल आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, जो कि क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा। इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए और ये सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी भी नहीं है। और याद रखें, हर साल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक शॉर्ट बोर्ड की एग्जाम में आता ही आता है। मैं ये सवाल पिकअप कर रहा हूँ जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई नहीं है, जिसको बनाना पड़ेगा। तो पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस्तेमाल करते हुए काम स्टार्ट कर देते हैं। और पुराने बुक का पढ़ना इधर डिटेल में लिखा हुआ था, फिलहाल आपको लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे खास चीज भी करवाई गई है। x माइनस 4 को इधर ले जा रहे हैं, x प्लस 4 को इधर ले जा रहा हूँ। x माइनस 4 माइनस x प्लस 4 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इन दोनों आपस में करवा दे रहे हैं। x प्लस 4 x माइनस 4 इक्वल टू 4। अब ऊपर वाले टर्म को तो हम लोग अभी करेंगे ही सॉल्व। नीचे वाले टर्म में एक तरफ दे दिया है a प्लस बी a माइनस बी, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो चलिए इसको फॉर्मूले में ही लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला के साथ शो करते रह रहे हैं। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म x माइनस 4 वैसी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय नीचे का फॉर्मूला बन रहा है, तो फॉर्मूला बनाते हैं नीचे भी। x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या हुआ? प्लस x माइनस x कैंसिल, अब लिख दे रहे माइनस माइनस प्लस, माइनस 8 हो गया ऊपर, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8। x स्क्वायर दा x स्क्वायर माइनस 4 4 दा 16 इक्वल टू 4। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस 8 इज इक्वल टू 4 x स्क्वायर माइनस 16। 4x का 4x स्क्वायर माइनस 16 4 दा 64। अब इन दोनों साइड को इस तरफ लेकर आ जा रहे हैं ताकि एक साइड जीरो भी तो बचानी है। 4x स्क्वायर यहाँ पे प्लस के साइड आके माइनस का 64 यहाँ पे माइनस के साइड आके प्लस का, माइनस का यही रहेगा इक्वल टू 0। माइनस 4x स्क्वायर वैसी माइनस प्लस माइनस और बड़े वाली तरफ प्लस है तो यहाँ प्लस 64 में से 8 गया 56 इक्वल टू 0। अब आपको इधर दिख रहा होगा यहाँ कांस्टेंट वाली टर्म है ही नहीं, यानी कांस्टेंट वाली टर्म यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 है। और b वाली टर्म, बल्कि कांस्टेंट वाली टर्म हमारे पास दी हुई है, b वाली टर्म हमारे पास 0 है। मैंने पहले ही बताया था b 0 हो जाए c 0 हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये x स्क्वायर वाली टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, नहीं लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? इधर x की आप वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। अब आपको पहले ये बताना होगा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो हेयर उसी के आगे स्टेप में करते हैं। हेयर a इज इक्वल टू माइनस 4, b वाली टर्म ही नहीं है आपके पास, यानी b जो है आपके पास 0 है। c इक्वल टू प्लस का 56 पुट करते हैं, इसके अंदर पुट कर दे रहे हैं। x इज इक्वल टू माइनस 0 का 0 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4
प्लस जीरो कुछ भी और फर्क तो कुछ पड़ता ही नहीं है। मतलब इस चीज़ को अभी हम निकलेंगे समझ लेते हैं। प्लस माइनस जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, हटा दे, अंडर रूट माइनस 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 प्लस हो जाएगा और इस पूरे राइट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 896 डिवाइडेड बाय, अच्छा आगे लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 4 जा -8। पहले इस लंबे वाले टर्म को हटाना आया होगा तो इस लंबे वाले टर्म को एलसीएम मेथड से कुछ करना पड़ेगा अभी। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 8 9 6 2 4 जा 8 2 4 जा 8, एक इसको दे दिए 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एक इसको दे दिए 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 बगे नहीं, 6 तो इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना, 2 जा 4, एक इसको दे दिया 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। अब यहाँ पे गिनते हैं और इन फैक्टर्स को पुट अप करते हैं। हाँ तो भाई कितने फैक्टर है, 7 तो एक है और यहाँ पे 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब पहले 7 2 को पुट करते हैं, फिर इनका पेयर बना के इसको सॉल्यूशन को थोड़ा इजीली बनाते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 दफा 2 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 एक और है 7 डिवाइडेड बाय। तो अब इस फैक्टर को मैंने जब पुट किया था इसमें 3 2 के पेयर बन रहे थे, बाहर निकल गए और अंदर रूट के अंदर बच गया था 2 7 2 7 जा 14, ये रूट के अंदर आ गया और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा 4 4 2 जा 8 आ गया। अब आइदर और करेंगे, प्लस वाली साइड एक तरफ माइनस वाली साइड एक तरफ, तो आपको पता है 8 1 जा 8 8 1 जा 8, दोनों तरफ 1 बच जाएगा और ऊपर प्लस का 1 है, डिवाइड में माइनस का 1 है, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 48। और इस तरफ प्लस का 1, लेकिन नेगेटिव साइन भी आपस में कैंसिल हुआ है, यानी इसमें बचेगा प्लस का 14। हाँ ये साइड शायद कुछ नया आपको लग रहा होगा क्योंकि और में ज़्यादातर माइनस का बचता था और माइनस को लोग लेते भी थे, तो माइनस के इधर बचना चाहिए था, बट इस सवाल में इधर बचा है, कोई मसला नहीं। फिलहाल ये आपका सवाल सॉल्व हो गया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।